वर्क एनर्जी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्या होता है कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस को भी इस मेथड से काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस को काफ़ी शॉर्ट टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आ जाइए, एक छोटा सा इसका डेरिवेशन है, पहले डेरिवेशन देख लेते हैं एंड देन हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है एंड उस पर कई सारे फोर्सेस लग रहा है, F1, F2, F3 एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें कुछ ना कुछ नेट फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेट करेगा तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा, राइट। सो आफ्टर सम टाइम मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी बन गया Vf। Vf से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए कि इस यही ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है, इसका फाइनल वेलोसिटी बन गया Vf आफ्टर सम टाइम। तो हम लोग F net इक्वल टू ma हम यूज कर सकते हैं, राइट। F net इक्वल टू ma, नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है दैट इज इक्वल टू m इंटू a, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ds, F net इंटू ds इक्वल टू ma ds, where ds is the small displacement. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा सा वर्क डन होगा, तो ये dw से डिनोट कर रहा है एंड दिस इज द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बाय द नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स का है, ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt, राइट, और ds पहले से है। इसको हम लोग फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, ds बाई dt वेलोसिटी बन जाएगा, ds बाई dt वेलोसिटी बन जाएगा, और dv एक पहले से है, ये हो गया dw। मैं बार बार ये नेट फोर्स नहीं लिख रहा हूं, लास्ट में लिख दूंगा, बट ये ध्यान रखिएगा दिस इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स। फिलहाल स्मॉल वर्क डन है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, राइट, सो इंटीग्रेशन ऑफ dw, w बन जाएगा एंड दिस इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स। यहां लिमिट यहां पे होगा v इनिशियल टू v फाइनल। लिमिट हमेशा इसके फॉर्म में होता है, जो d वाले टर्म होता है, तो ये बन जाएगा vi टू vf, क्लियर है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, m कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dv फ्रॉम vi टू vf, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ v dv, v स्क्वायर बाई 2 विथ लिमिट vi टू vf, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू m, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये vf स्क्वायर बाई 2 माइनस vi स्क्वायर बाई 2, राइट। तो ये बन गया m vf स्क्वायर बाई 2 माइनस m, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, vi स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m स्क्वायर, क्योंकि फाइनल है तो ये बन जाएगा ke फाइनल माइनस ke इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। बट ध्यान रखिएगा दिस इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, बाय द नेट फोर्स। इसमें वर्क डन बाय द नेट फोर्स में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये नेट फोर्स आपको सभी लेना है, लाइक कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसको भी लेना है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसको भी लेना है, राइट, या फिर इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स दोनों ही लेना है। सो दिस इज द वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस बाय द नेट फोर्स। और अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्टडी कर रहे हैं तो यहां पे आपको सूडो फोर्स भी लेना पड़ेगा, राइट, अगर आप इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में अगर आपका फोर्स वेरिएबल है एंड वर्क डन फाइंड करना है तो आप ये मेथड लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन फाइंड करना है तो हम लोग ये ना फाइंड करके हम लोग ये और ये फाइंड कर ले एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ले, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ले एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले। सो अगर फोर्स वेरिएबल है उस केस में ये फॉर्मूला लगाना काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी शॉर्ट में और काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। या इफ़ टाइम इज़ नॉट द फैक्टर, टाइम का कोई अगर रिलेशन नहीं है, टाइम का कोई काम नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एंड दिस इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। आई होप क्लियर होगा ये।